हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लड्डू गोपाल कोशिट पर आप लोगों को स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ राधा जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में इस तरह की फ्लावर तैयार करेंगे। ये जो फ्लावर है क्रोशे एंड वूलन से बनी हुई है। तो इसको तैयार करना बहुत ईजी है, एकदम सिंपल सा पैटर्न है। अगर आप बिगिनर से तो भी आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इस फ्लावर को कैसे तैयार करते हो जल्दी से देख लेते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करें और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा जिसमें मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए इसको कैसे तैयार करें तो जल्दी से देख लेते हैं। रोज तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने क्रोशिया यूज किए 3 mm नंबर में 11 नंबर है। और यहाँ पर ये जो वूलन है वो हमारा 3 प्लाई की वूलन है, एक्रिलिक वूलन है। तो रेड एंड ग्रीन कलर मैंने लिया है। और यहाँ पर इस तरह की कोई भी ग्लू चाहिए, आप ग्लू गन से भी कम कर सकते हैं। कटर, प्लास एंड सीजर। और यहाँ पर इस तरह की वायर चाहिए। तो देखिए इसको GI वायर बोलते हैं। और ये जो वायर है किसी भी हार्डवेयर की शॉप पर आसानी से मिल जाएगी। तो मैंने इसको कट कर रख दिया है। तो ये देखिए ये जो वायर है इसका भी अल्टरनेट यहाँ पर देखिए मैंने ये जो वायर है इसको लिया है, इसको कट कर लेंगे। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट तैयार कर लेंगे। आप किसी भी तरीके से स्लिप नॉट पहले तैयार कर लीजिए। देखिए इस तरह से एक स्लिप नॉट तैयार कर लेंगे। आप यहाँ से चेन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके यहाँ से टोटल 33 चेन लेना है। 33 चेन लेने के बाद दिखाते हो क्या करना है। तो यहाँ पर से 33 चेन ले लिया है। 33 चेन लेने के बाद अब यहाँ से देखिए 1 2 3 चेन को स्किप करके चौथी वाली जो चेन है, चौथी वाली चेन के अंदर से हम एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ा कर 3 चेन को स्किप करके चौथी वाली चेन के अंदर से 4 चेन के अंदर से हम एक डबल क्रोशेट करेंगे। तो यहाँ पर तीनों धागे हैं, तीनों धागे में से हम पहले 2 को बुनेंगे और एक को यहाँ पर रहने देंगे। तो कैसे बुनेंगे, यहाँ से देखिए क्रोशिया हुक की सहायता से यहाँ पर से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर अब ये जो धागे दिख रहा है इस धागे को सिर्फ इन दोनों धागे के अंदर से निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से। अब फिर से देखिए 2 आ जाएगा, इन दोनों को आप फिर से यहाँ से धागे चढ़ाकर इसको भी बुन लेंगे इस तरह से। पहले जो 3 चेन स्किप किया था उस 3 चेन को भी हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो 1 2 डबल क्रोशेट। अब फिर से धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से देखिए जिस चेन से एक डबल क्रोशेट किया है अभी अभी सेम वही चेन के अंदर से सेम चेन के अंदर से हमें और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। एक चेन के अंदर से हमें टोटल 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है, 1 2 3। आप यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से क्रोशिया को डालेंगे। यहाँ पर कोई धागे नहीं चढ़ाना है, क्रोशिया को डालकर यहाँ से एक सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। तो दोनों धागे को एक साथ यहाँ से धागे चढ़ाकर बुन लेंगे तो सिंगल क्रोशेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक पैटर्न बनता है। तो आप फिर से धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ाकर हमें अब एक चेन को स्किप करना है। देखिए यहाँ से एक चेन को स्किप कर देंगे, स्किप करके नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें फिर से इस तरह के पेटल्स तैयार करना है। तो यहाँ से एक डबल क्रोशेट, अब फिर से धागे चढ़ाकर सेम चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट, 2 बार डबल क्रोशेट। अब फिर से धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ाकर और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो एक चेन के अंदर से हमें टोटल 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है। देखिए 3 टाइम डबल क्रोशेट एक चेन के अंदर से। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से हम सिंगल क्रोशेट करते हुए इसको ज्वाइंट कर देंगे। नेक्स्ट चेन के अंदर से सिंगल क्रोशेट की सहायता से इसको लॉक कर देंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। तो सिंगल क्रोशेट कैसे करेंगे, 2 धागे हैं, दोनों धागे को यहाँ से धागे चढ़ाकर बुन लेंगे, एक साथ सिंगल क्रोशेट से ज्वाइंट हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें कुछ नहीं करना है, इसको स्किप कर देंगे। स्किप करके नेक्स्ट
एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट स्टार्ट करेंगे। इस तरह की पेटल्स तैयार करेंगे। एक चेन के अंदर से हमें टोटल 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है। एक डबल क्रोशेट एक बार हो गया है। अब फिर से धागे चलाकर और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। 2 बार डबल क्रोशेट। अब फिर से धागे चलाकर और एक बार डबल क्रोशेट, मतलब हमें एक चेन के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशेट करना है। 3 टाइम डबल क्रोशेट करने के बाद नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से सिंगल क्रोशेट करते हुए इसको लॉक कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। 3 डबल क्रोशेट एक चेन के अंदर से, उसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर से एक सिंगल क्रोशेट। आप एक चेन को स्किप करेंगे, स्किप करके नेक्स्ट चेन के अंदर से फिर से इस तरह की पेटल्स तैयार करेंगे। तो इसी तरह से इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पहले यहाँ पर जो 3 चेन स्किप किया था उसको भी हम एक डबल क्रोशेट काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 एक चेन के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशेट, उसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर से एक सिंगल क्रोशेट। नेक्स्ट चेन के अंदर से एक सिंगल क्रोशेट करने के बाद एक चेन को हम स्किप कर देंगे। स्किप करके फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर से इस तरह की पेटल्स तैयार करेंगे। तो इस तरह की पेटल्स कैसे तैयार करेंगे? एक चेन के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशेट करेंगे। एक चेन के अंदर से 1 2 3 डबल क्रोशेट, उसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर से एक सिंगल क्रोशेट। एक सिंगल क्रोशेट करने के बाद हमें एक चेन को स्किप कर देंगे। स्किप करके फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर से 3 टाइम डबल क्रोशेट। तो इस तरह से पूरा राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी चेन है सभी को इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट राउंड को कंप्लीट करने के बाद देखने में कुछ इस तरह से आ जाएगी। आप ऐसे सेकंड राउंड स्टार्ट करेंगे तो उसको पहले इसको इस तरह से टर्न कर लेंगे, घुमा लेंगे। घुमाकर ऐसे 2 चेन लेंगे, 1 2। 2 चेन लेने के बाद धागे चढ़ाकर इसके अगली वाली जो नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट करेंगे। आप फिर से धागे चढ़ा लेंगे। धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। एक बार, अब फिर से सेम चेन के अंदर से देखिए यहाँ पर, तो पहले यहाँ पर 2 चेन, उसके बाद एक चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट। अब ये जो चेन है इस चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट किया है। अब फिर से ही सेम चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट। अब फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। पहले 2 की चेन, उसके बाद एक डबल क्रोशेट, फिर एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट, फिर एक डबल क्रोशेट। आप क्या करेंगे? ऐसे 2 चेन लेंगे, 1 2। जैसे कि यहाँ पर पहले 2 चेन लिए थे, यहाँ पर भी 2 चेन लिया है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से सिंगल क्रोशेट करते हुए इस पेटल्स को ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। इसे एक बार देख ली तो क्या किया है। पहले यहाँ पर 2 चेन लिया था, 2 चेन लेने के बाद एक डबल क्रोशेट, एक चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, उसके बाद एक ही चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट, उसके बाद एक डबल क्रोशेट, उसके बाद यहाँ पर 2 चेन लेकर सिंगल क्रोशेट करते हुए इस चेन के अंदर से ज्वाइन कर दिया है। इधर भी 2 चेन है और इधर भी 2 चेन है, 2 चेन लेकर सिंगल क्रोशेट से ज्वाइंट। अब यहाँ पर देखिए एक डबल क्रोशेट, इधर भी एक डबल क्रोशेट और मिडिल में जो चेन है उस चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट। तो इस तरह से हमारा एक पेटल्स बनता है। अब फिर से इसी तरह से पेटल्स तैयार करना है। तो अब यहाँ से भी 2 चेन लेना है। देखिए यहाँ से 1 2 चेन, 2 चेन लेकर सिंगल क्रोशेट से ज्वाइंट, उसके बाद 2 चेन। अब फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। अब फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। एक बार डबल क्रोशेट। अब फिर से सेम यही चेन के अंदर से हमें और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे। तो एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट हो जाएगा। देखिए एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट। अब फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। एक बार डबल क्रोशेट जो सीक्वेंस चल रहा था हमारा, देखिए यहाँ पर जो एक पेटल्स तैयार करने की जो सीक्वेंस है, इधर भी एक डबल क्रोशेट रहेगा, इधर भी एक डबल क्रोशेट, यानी कि एक चेन के अंदर से एक डबल क्रोशेट, और मिडिल में जो चेन है उस चेन के अंदर से एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट। इस तरह से एक पेटल्स बनता है और 2 चेन लेकर सिंगल क्रोशेट से ज्वाइन करना है। तो यहाँ से 1 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद सिंगल क्रोशेट करते हुए नेक्स्ट चेन के अंदर से सिंगल क्रोशेट करते हुए इसको ज्वाइन कर देंगे।
नेक्स्ट पेटल स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए ऐसे 2 चेन लेना है। 2 चेन ऐसे लेने के बाद धागे चलाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। एक बार डबल क्रोशेट। अब फिर से नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें 2 बार डबल क्रोशेट करना है। एक बार, फिर से सेम यही चेन के अंदर से और एक बार डबल क्रोशेट कर लेंगे तो एक चेन के अंदर से 2 बार डबल क्रोशेट। अब फिर से धागे चलाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है। एक बार डबल क्रोशेट। अब क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेकर 2 चेन लेकर यहाँ पर जो नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से सिंगल क्रोशेट से इस तरह से लॉक कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। ऐसे सिंगल क्रोशेट ज्वाइन कर लेंगे तो इस तरह की देखिए शेप में आ जाएगी। इसलिए 2 चेन, एक डबल क्रोशेट, 2 डबल क्रोशेट, एक डबल क्रोशेट, उसके बाद 2 चेन लेकर सिंगल क्रोशेट से ज्वाइंट। तो इस तरह से सभी पेटल्स को तैयार कर लेंगे। राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर यहाँ से एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। तो यहाँ पर धागे को कट कर दिया है। धागे को कट करने के बाद हम देखेंगे किस साइड से स्टार्ट किया था, तो यहाँ पर एंड किया है। जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग से हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना शुरू करेंगे, रब करेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, इस तरह से। देखिए इस तरह की फ्लावर की शेप की तरह आ जाएगी। अब इसके बैक साइड यहाँ पर देखिए ये जो स्टार्ट होती है, इसको हम तैयार करेंगे। एक मैजिकल सर्किल तैयार करना है। तो यहाँ से इस तरह से देखिए 2 उंगली पर यहाँ पर धागे को इस तरह से पकड़ लेंगे, एक के ऊपर एक रखते हुए यहाँ पर क्रॉस बन जाएगा। अब यहाँ पर थंब रखेंगे, थंब रखकर उंगलियों से निकाल लेंगे। एक सर्कल है, सर्कल की बैक साइड से धागे को इधर कर लेंगे उंगलियों में। अब इसके अंदर से क्रोशिया को डालेंगे, यहाँ पर थंब रखेंगे, इस उंगली पर धागे को इस तरह से रब कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए मैजिकल जो सर्किल है, जो रिंग है, तैयार हो गया है। अब इसके अंदर से हमें सिंगल क्रोशेट करना है, तो उसके पहले हमें इसको सिक्योर करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से देखिए धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ाकर यहाँ से इसके अंदर से एक चेन कर लेंगे। अब इसके अंदर से हमें सिंगल क्रोशेट करना है। सर्किल के अंदर से क्रोशिया हुक को एंटर करके धागे चढ़ा लेंगे। क्रोशिया हुक की सहायता से धागे को ऐसे फंसा लिया है। अब इस सर्किल के अंदर से निकल लेंगे। अब क्रोशिया पर 2 धागे हैं, इन दोनों धागे को हम बुन लेंगे। कैसे बुनेंगे, ऐसे धागे चढ़ाकर एक साथ बुन लेंगे। मतलब ये जो धागे है, इस धागे को इस दोनों धागे के अंदर से निकल लेंगे तो सिंगल क्रोशेट बन जाएगा। तो इसी तरह से सिंगल क्रोशेट करते हैं। अब फिर से इस सर्किल के अंदर से, मैजिकल रिंग के अंदर से और भी एक सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। 2 सिंगल क्रोशेट, ये हमारा 3 सिंगल क्रोशेट, ये हमारा 4 सिंगल क्रोशेट, ये हमारा 5 सिंगल क्रोशेट। तो इस मैजिकल सर्किल के अंदर से हमें टोटल 5 सिंगल क्रोशेट करना है। आप यहाँ पर देखिए सिंगल क्रोशेट तो कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड को हम खींचेंगे तो ये मैजिकल सर्किल जो है छोटा हो जाएगा। देखिए सर्किल हमारा छोटा होता जा रहा है, इस तरह से छोटा कर लेंगे। अब यहाँ पर पहले जो सिंगल क्रोशेट किया था, उस सिंगल क्रोशेट के अंदर से क्रोशिया को इस तरह से एंटर करेंगे। एंटर करके यहाँ से स्लिप स्टिच करते हुए इसको ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। तो ये जो नेक्स्ट जो सिंगल क्रोशेट है, इसके अंदर से जाएंगे यहाँ से एक सिंगल क्रोशेट। अब फिर से सेम ए पर से और एक सिंगल क्रोशेट कर लेंगे, 2 सिंगल क्रोशेट। नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें 2 बार सिंगल क्रोशेट करना है। तो यहाँ पर 5 चेन थी, 5 चेन के ऊपर 2-2 बार सिंगल क्रोशेट करेंगे, यानी कि एक चेन के अंदर से 2 बार सिंगल क्रोशेट करेंगे। टोटल यहाँ पर से 10 सिंगल क्रोशेट आ जाएगा। तो राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। राउंड के एंड में आ गए हैं। अब यहाँ पर स्लिप स्टिच करते हुए इसको ज्वाइंट कर लेंगे। तो स्लिप स्टिच कैसे करेंगे, देखिए अब सबसे पहले यहाँ पर ये जो एक सिंगल क्रोशेट है, इसके अंदर से क्रोशिया को एंटर करेंगे। देखिए इसके अंदर से क्रोशिया को एंटर करके यहाँ से धागे चढ़ा लेंगे। क्रोशिया पर धागे चढ़ाकर
इस धागे को साथ में लेते हुए ये जो नॉट है, ये जो सॉरी यहाँ पर जो सिंगल क्रोशेट है, ये जो चेन है सिंगल क्रोशेट की, इस चेन के अंदर से निकाल लेंगे इस तरह से। अब ये जो धागे है, इस धागे को यहाँ पर ये जो चेन है, ये जो सर्किल है, सर्किल भी बोल सकते हैं, लूप भी बोल सकते हैं, चेन भी बोल सकते हैं, इसके अंदर से हमें इसको निकाल लेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये जो धागे हैं, धागे को टाइटली खींच लेंगे। अब यहाँ से ऊपर से हमें चेन लेना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर से 6 चेन लिया है। 6 चेन लेने के बाद हमें यहाँ पर देखिए पहले जो चेन है, यहाँ पर तो एक चेन है क्रोशिया पर, एक चेन को छोड़कर एक चेन के अंदर से हमें स्लिप स्टिच कर लेंगे, एक स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक स्लिप स्टिच करना है, 2 स्लिप स्टिच। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक सिंगल क्रोशेट कर लेंगे, 2 धागे को एक साथ बुन लेंगे, सिंगल क्रोशेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें हाफ डबल क्रोशेट करना है, इसलिए यहाँ पर धागे चढ़ा लिया है। अब इस चेन के अंदर से हमें एक हाफ डबल क्रोशेट, तीनों धागे को एक साथ निकालेंगे। अब यहाँ पर एक चेन है और इस चेन के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है, तो धागे चढ़ा लिया है, धागे चढ़ाकर इस चेन के अंदर से हमें एक बार डबल क्रोशेट करेंगे। तो कैसे करेंगे डबल क्रोशेट? यहाँ पर तीनों धागे के क्रोशिया पर, तीनों धागे में से हम पहले 2 को बुनेंगे और एक को यहाँ पर रहने देंगे। तो यहाँ से धागे चढ़ाकर पहले 2 को बुन लेंगे, तो फिर से देखिए 2 आ जाएगा। इन दोनों को भी यहाँ से क्रोशिया हुक की सहायता से धागे फंसाकर इन दोनों को इस तरह से बुन लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक पेटल्स बनता है। तो इसी तरह से यहाँ पर टोटल हमें 5 पेटल्स तैयार करना है इस तरह का। तो इसको कैसे तैयार करना है फिर से एक बार देख लेते हैं। स्लिप स्टिच से ज्वाइंट करने के बाद यहाँ से 6 चेन लिया है। 6 चेन लेने के बाद एक चेन को स्किप करके एक चेन को छोड़कर नेक्स्ट चेन के अंदर से एक स्लिप स्टिच, फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर से एक स्लिप स्टिच, टोटल 2 स्लिप स्टिच। उसके बाद एक सिंगल क्रोशेट, उसके बाद हमें एक बार हाफ डबल क्रोशेट, एक बार डबल क्रोशेट। यहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से स्टार्ट करना है और डबल क्रोशेट से खत्म करना है। अब यहाँ पर देखिए एक चेन को स्किप कर देंगे, स्किप करके नेक्स्ट जो चेन है इस चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच करते हुए इसको ज्वाइंट कर देंगे, लॉक कर देंगे। अब यहाँ से फिर से हमें 6 चेन लेना है, 1 2 3 4 5 एंड 6 चेन लेने के बाद हमें एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन के अंदर से एक स्लिप स्टिच। अब फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक स्लिप स्टिच करना है, 2 स्लिप स्टिच। उसके बाद नेक्स्ट चेन के अंदर से एक सिंगल क्रोशेट, 2 धागे को एक साथ बुन लेंगे, एक सिंगल क्रोशेट। अब धागे चढ़ा लेंगे क्योंकि अब हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोशेट करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशेट, तीनों धागों को इकट्ठा बुन लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशेट। अब फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें अब एक डबल क्रोशेट करना है, पहले 2 को बुनेंगे फिर इन दोनों को भी एक साथ बुन लेंगे। अब यहाँ पर एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच करते हुए इसको ज्वाइंट कर देंगे। तो देखिए थोड़ा इस तरह से खींच लेंगे ऐसे करके, तो शेप आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 2 ऐसे करके 6 चेन लेना है। 6 चेन लेने के बाद फिर से इस तरह की पेटल्स तैयार करना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर से टोटल 5 पेटल्स आएगा। तो यहाँ पर से क्योंकि यहाँ पर एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन के अंदर से हम इस तरह की पेटल्स तैयार करेंगे, तो इस तरह से टोटल यहाँ पर 5 पेटल्स आ जाएगा। राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड के एंड में आ गए हैं। जो हमारा सीक्वेंस चल रहा था, एक चेन को स्किप करके एक चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट, तो यहाँ पर एक चेन को स्किप करके नेक्स्ट चेन के अंदर से स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पर एक चेन लेकर धागे को कट कर देंगे। यहाँ पर धागे को कट कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से पलट लेंगे, यहाँ पर इस तरह से पलट कर ये जो नेक्स्ट जो चेन है, इस नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें बैक साइड से क्रोशेट को डालना है
और ये जो थ्रेड है, थ्रेड को इस तरह से इसके अंदर से बैक साइड से निकाल लेंगे। तो ये जो धागा है, इस धागे को और इस धागे को एक साथ नॉट लगा सकते हैं। तो इसको देखने में कुछ इस तरह से आ जाएगी। अब यहाँ पर इस तरह की लिप्स तैयार करेंगे। धागे में से एक स्लिप नॉट ले लिया है, अब यहाँ से चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 चेन लिया है। 10 चेन लेने के बाद नेक्स्ट चेन के अंदर से क्रोशिया को एंटर करेंगे, धागे चढ़ाकर बाहर लेकर आएंगे। तो क्रोशिया पर 2 धागे हैं, इन दोनों धागों के अंदर से हमें इस तरह की वायर है, वायर को हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे। देखिए, इसके अंदर से डाल लेंगे इस तरह से। अब इन दोनों धागे को हम एक साथ बुनेंगे, एक सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे। तो धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से क्रोशिया को डाल के यहाँ से एक हाफ डबल क्रोशेट कर लेंगे। तीनों धागे हैं, तीनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशेट बन जाएगी। अब धागे चढ़ा लेंगे, फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है। इस वायर को एक साथ सिलते जाएंगे। तो यहाँ पर तीनों धागे हैं, तीनों धागे में से पहले 2 को बुनेंगे, अब इन दोनों को भी एक साथ बुन लेंगे। इस तरह से डबल क्रोशेट करते हैं, 2 लूप छोड़ते हुए हमें डबल क्रोशेट करना होता है। देखिए, फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट, ये हमारा 2 टाइम डबल क्रोशेट है। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है, ये हमारा 3 टाइम डबल क्रोशेट है। अब नेक्स्ट चेन के अंदर से भी हमें एक बार डबल क्रोशेट करना है, तो ये हमारा 4 टाइम डबल क्रोशेट है। अब फिर नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट, तो ये हमारा 5 टाइम डबल क्रोशेट है। एक एक चेन से, अलग अलग चेन से 5 डबल क्रोशेट है। देखिए, यहाँ पर पहले एक सिंगल क्रोशेट, उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशेट, उसके बाद 5 डबल क्रोशेट। अब यहाँ पर धागे चढ़ाकर नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें एक हाफ डबल क्रोशेट करेंगे, तीनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट जो चेन है, ये आखिरी जो चेन है, इस चेन के अंदर से हमें सिंगल क्रोशेट कर लेंगे। एक बार नहीं, 3 टाइम करना है। 1 टाइम हो गया है, ये 2 टाइम है, और एक बार 3 टाइम कर लेंगे सिंगल क्रोशेट। लास्ट चेन के अंदर से हमें 3 टाइम सिंगल क्रोशेट करना है। इस धागे को देखिए टाइटली खींच लेंगे, ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब ये जो वायर है, वायर को हम ऐसे कर लेंगे। तो इस तरह से पत्ते की एक साइड कंप्लीट हुआ है और दूसरी साइड भी इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो धागे चढ़ा लेंगे, धागे चढ़ाकर यहाँ पर देखिए जो हाफ डबल क्रोशेट थी, उस हाफ डबल क्रोशेट की इधर बिल्कुल साइड पर एक चेन है। इस चेन के अंदर से हाफ डबल क्रोशेट के ऊपर जो चेन है, उस चेन के अंदर से हमें एक हाफ डबल क्रोशेट कर लेंगे। तीनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशेट। फिर से धागे चढ़ाकर नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट चेन के अंदर से हमें डबल क्रोशेट करना है, क्योंकि यहाँ पर डबल क्रोशेट है। डबल क्रोशेट के ऊपर हमें इस साइड भी डबल क्रोशेट करना है। अब फिर से नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट कर लेंगे। टोटल 5 डबल क्रोशेट एक एक चेन से। नेक्स्ट चेन के अंदर से भी एक डबल क्रोशेट। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज एक लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा, जिसमें मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिलती रहे। तो यहाँ पर 5 डबल क्रोशेट कर लिया है। अब 2 चेन है, एक चेन के अंदर से हमें एक हाफ डबल क्रोशेट करना है। देखिए, एक हाफ डबल क्रोशेट, तीनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे, एक हाफ डबल क्रोशेट। अब नेक्स्ट जो चेन है, नेक्स्ट आखिरी जो चेन है, लास्ट चेन के अंदर से हमें सिंगल क्रोशेट कर लेंगे, दोनों धागे को इकट्ठा बुन लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए तो कंप्लीट हो गया है। ये जो चेन है,
थोड़ा इस तरह से लंबा करेंगे और ये जो धागा है इस धागे को इसके अंदर से निकाल लेंगे इस तरह से और टाइटली खींचकर अभी ऐसे चाहे तो एक चेन ले सकते हैं, चाहे तो ऐसे इसके अंदर से देखिए लॉक हो गया है। आप इस धागे को ऐसे कट कर सकते हैं। धागे को यहाँ पर थोड़ा लंबा रख के कट कर लिया है और यहाँ पर जो पीछे जो धागे है इस धागे को भी इसके अंदर से फिर लेंगे। देखिए इस तरह से आप चाहे तो क्रोशिया हुक से भी कर सकते हैं, चाहे तो नीडल से भी कर सकते हैं। दोनों धागे को हमें एक बार नॉट लगा देनी है इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए इसके अंदर वायर है इसलिए आप कहीं भी शेप दे सकते हैं इस तरह से। देखिए पत्तियों की शेप की तरह आ गए हैं। अब यहाँ पर ये जो धागे है इस धागे को यहाँ पर रैप कर लेंगे। अब यहाँ पर कहीं भी ग्लू अटैच कर दीजिए लास्ट में। पत्ती हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको अटैच करेंगे। सबसे पहले हम इस फ्लावर को अटैच करेंगे, तो उसको लिए यहाँ पर इस वायर में ऊपर पर प्लस की सहायता से इसको इस तरह से घुमा लेंगे। एक हुक की तरह यहाँ पर तैयार कर लेंगे। इस तरह से हुक की तरह बन गई है। इस फ्लावर को लेंगे, फ्लावर की बिल्कुल यहाँ पर मिडिल में से और इसको प्रेस कर लेंगे। अब इसको इस तरह से घुमा लेंगे और ग्लू लगाते हुए इसको हम अटैच कर लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें ग्लू यूज नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा ग्लू ही हमें इस यहाँ से अटैच करना है। तो इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फ्लावर को यहाँ पर से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो स्टार्ट है हम इसको इसके अंदर से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में से हम इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो फ्लावर है, फ्लावर अटैच किया है, ये जो एंड है इस एंड को हम ढक देंगे इससे। देखिए यहाँ से एक को हम यहाँ पर रखना है। अभी इसको भी हम ग्लू लगाते हुए अटैच कर लेंगे। बैक साइड से ग्लू लगाएंगे और इसको इस तरह से प्रेस करके रखेंगे थोड़ा देर। पत्तियों को अटैच करेंगे, तो आप चाहे तो तीनों पत्तियों को एक साथ भी यहाँ पर इस तरह से अटैच कर सकते हैं। एक को हम यहाँ पर रखेंगे इधर से। अटैच कर लिया है और दूसरी पत्तियों को इस तरह से यहाँ से अटैच कर लेंगे कि यहाँ तक हमने रब कर लिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इस थ्रेड से एक बार इसको टाइटली लॉक कर लेंगे। एक बार इधर कर लेंगे, एक बार इधर, इस तरह से। अब यहाँ से पूरा इसको रब कर लेंगे। इसमें थोड़ा ग्लू लगाएंगे, ग्लू लगाकर यहाँ से धागे को इस तरह से रब कर लेंगे। रब कर यहाँ से धागे को कट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्लावर को अटैच कर लिया है। ये देखने में कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसका वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।